मीरा कुमार और उपेंद्र कुशवाहा लालू यादव से मिले। कांग्रेस नेता मीरा कुमार और आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने रांची के रिम्स में भर्ती लालू यादव से मुलाकात की। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने लोकसभा चुनाव पर चर्चा के लिए सोमवार को अपने सभी सांसदों की बैठक बुलाई। बिहार के पटना में नकाबपोश बदमाशों ने सीए आशीष हल्दर के घर से करीब 20 लाख रुपए की लूटपाट की। मुंबई के पास वसई में मोबाइल चोरी के आरोप में एक युवक की लोगों ने पिटाई कर दी। बिहार के मोतिहारी जिले में कूड़े के ढेर से नवजात बच्ची का शव मिलने पर हड़कंप मच गया। यूपी के प्रयागराज में पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर उसके 10 हत्याओं में शामिल होने का दावा किया। कर्नाटक का सियासी नाटक खत्म होता नहीं दिख रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने एक बार फिर बीजेपी पर सरकार के विधायकों को पैसों का लालच देने का आरोप लगाया और आशंका जताई कि बीजेपी अभी भी कर्नाटक की सरकार गिराने की साजिश रच रही है। They have not left that issue. They are not concentrating any other issues. They want only to destabilize the government. For that, unsuccessfully, they are continuously trying their effort. जबकि बीजेपी ने सियासी ड्रामे के लिए जेडीएस और कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराया। केवल भ्रष्टाचार में जूझ रही है सरकार, जितना जल्दी गिरे उतना अच्छा है, पर लेकिन उसके लिए हम कोई मेहनत नहीं करेंगे। पूरी मेहनत कांग्रेस के विधायक दल में जो विधायक है वही कर रहे हैं। वहीं जेडीयू ने सियासी उठापटक को जेडीएस और कांग्रेस के बीच तालमेल की कमी करार दिया। वो टूटती हैं जो वैचारिक धरातल पर और अनुशासन की कसौटी पर कमजोर उतरती हैं। जेडीएस और कांग्रेस में जरूर कोई संगठनात्मक या वैचारिक कमजोरी है। पूर्व चुनाव आयुक्त नवीन चावला ने दावा किया कि ईवीएम पूरी तरह से भरोसेमंद है। जयपुर साहित्य सम्मेलन में अपनी पुस्तक एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इलेक्शन के विमोचन के मौके पर नवीन चावला ने ईवीएम पर उठाए जा रहे सवालों को दरकिनार किया, लेकिन नोटबंदी के सवाल पर कहा कि नोटबंदी सफल नहीं रही। Demonetization, clearly, all the experts tell us, has not worked. It failed. Yes, the machine can be hacked. I would request that please keep your faith in the machine. छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा के एक गांव में आजादी के बाद पहली बार तिरंगा फहराया गया। सीआरपीएफ की कार्रवाई की वजह से सुकमा के पालमडागू गांव को नक्सलियों के चंगुल से पूरी तरह से निकाल लिया गया, जिससे वहां गणतंत्र दिवस के मौके पर पहली बार तिरंगा फहराया जा सका। गांव वालों के मुताबिक हर साल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर नक्सली इस गांव में तिरंगा ना फहराने का फरमान सुनाते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में सीआरपीएफ ने अपने अभियान से नक्सलियों की कमर तोड़ दी है। देश के पूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस नेता प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न देने के सरकार के फैसले पर बयानबाजी शुरू हो गई। एसपी के कद्दावर नेता आजम खान ने इस फैसले को प्रणब मुखर्जी के आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने से जोड़ दिया और प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न देने के फैसले को इसी का नतीजा करार दिया। उन्होंने आरएसएस के हेडक्वार्टर जाने की दावत कबूल की थी। अब बहरहाल आरएसएस को कुछ तो उसके बदले में देना था। जेडीएस नेता दानिश अली भी आजम खान की बात को आगे बढ़ाते नजर आए। आरएसएस हेडक्वार्टर में जाकर के धरती पुत्र कहा, शायद ये इसीलिए उनको नवाजा गया है। जबकि बीजेपी ने इस फैसले पर बयानबाजी करने वालों की सोच पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने शाखा में ज्वाइन किया है, कोई आरएसएस के साथ मिल गए, न आरएसएस ने कहा न प्रणब दा ने कहा। इसलिए ये बात बिल्कुल जिसको कहते हैं संकुचित दायरे से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ना सोचने की जो मनस्थिति है उसकी परिचायक है। वहीं जेडीयू ने सारी बयानबाजी को प्रणब मुखर्जी के सम्मान से जोड़ दिया। ऐसा कहना प्रणब दा का अपमान है। प्रणब दा भारत की शान है और उनका लंबे समय पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में गुजरा है, वो सभी के लाडले हैं। योग गुरु रामदेव ने सरकार से किसी सन्यासी को भारत रत्न देने की मांग की। उन्होंने साधु संतों के योगदान का हवाला देते हुए किसी साधु को भारत रत्न मिलने की इच्छा जता दी। दुर्भाग्य है कि 70 सालों में एक भी सन्यासी को भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला। अगली बार मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि कम से कम किसी सन्यासी को भी भारत रत्न जरूर दिया जाए।
छत्तीसगढ़ में किसानों का सिंचाई कर माफ किया गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों का बकाया सिंचाई कर माफ करने का ऐलान किया, जिसका लाभ प्रदेश के 15 लाख किसानों को मिलेगा। बिहार के गया जिले में बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बिहार के सिवनी में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में एक टीचर के बेकाबू कार की चपेट में आने से कई बच्चे घायल हो गए। बिहार के समस्तीपुर में तिरंगा फहराने के बाद युवा क्रांतिकारी मोर्चा के रमेश झा ने हवाई फायरिंग की। कर्नाटक के चिकबल्लापुर में गंगा मां मंदिर में प्रसाद खाने पर एक महिला की मौत हो गई, जबकि 6 लोग बीमार हो गए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में फर्जी तरीके से एक जमीन 90 लाख रुपए में बेचने के आरोप में पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार किया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर के वन विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद एक जंगली हाथी को पकड़ लिया। दावा किया जा रहा है कि हाथियों की वजह से फसल बर्बाद होने के बाद किसानों ने इनकी शिकायत वन विभाग से की, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारी जंगली हाथी को पकड़ने के लिए जंगल में पहुंचे और हाथी को रस्सियों से बांधकर पालतू हाथी की मदद से उसे ट्रक में चढ़ाने की कोशिश करने लगे। इससे पहले वन विभाग के अधिकारियों ने जंगली हाथी को बेहोश करने के लिए एक इंजेक्शन दागा, जिसके लगने के बाद हाथी अपने झुंड से अलग हो गया। जिसके बाद वन विभाग के अधिकारियों ने जंगली हाथी को मोटी रस्सियों की मदद से बांध दिया। हाथी के पकड़ने की कोशिश के दौरान वो भागने की कोशिश न करे, इससे बचने के लिए वन विभाग के अधिकारियों ने 2 पालतू हाथियों को उसके दोनों तरफ खड़ा कर दिया और उसे पास ही खड़े ट्रक की तरफ लाने लगे। काफी देर कोशिश करने के बाद जंगली हाथी को खींचने के लिए मशीनों की मदद भी ली गई, जबकि एक पालतू हाथी के जरिए भी उसे धक्का देकर ट्रक में चढ़ाया गया। इस दौरान आसपास रहने वाले लोगों की भीड़ भी मौके पर पहुंच गई, जबकि वन विभाग के कर्मचारियों ने काफी मशक्कत के बाद जंगली हाथी को ट्रक में चढ़ा दिया और एलिफेंट कैंप भेज दिया गया। गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर एक कार की एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडो से भरी एक बस से टक्कर हो गई। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में बैठे एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 2 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। इस हादसे में कार का अगला हिस्सा और छत चकनाचूर हो गई, जबकि बस के पिछले हिस्से का कोना भी टूट गया। ये गाड़ी बस खड़ी हुई थी और ये जो है पीछे से दूसरी गाड़ी आई और उसने पीछे से टक्कर मार के। हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और ट्रैफिक पुलिस वहां पहुंच गई, जिसके बाद क्रेन की मदद से कार को वहां से हटाया जाने लगा। इस बीच ट्रैफिक पुलिस ने वहां हादसे की वजह लगे जैम को खुलवाया।